वेणु क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपको जो है क्लास 10th के रासायनिक शास्त्र यानी केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताने जा रही हूँ। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न है, क्या कह रहा है? रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है। रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है संकेतों के रूप में, दूसरा है अणुसूत्रों के रूप में, तीसरा है समीकरणों के द्वारा और चौथा है सरल सूत्रों के द्वारा। आंसर हमारा होगा कौन सा? समीकरण के द्वारा। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम किस रूप में दिखा सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं? तो रासायनिक समीकरणों के द्वारा या समीकरणों के द्वारा। ठीक है, देखिए दूसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है। यानी अगर एक रासायनिक समीकरण है तो उसमें जो है बाएं ओर और दाएं दोनों ओर जो है क्या होगा? परमाणु की संख्या समान होगा। तो यह समीकरण क्या कहलाएगा? ठीक है, तो किस प्रकार का ये समीकरण होगा? तो पहला क्या हो जाएगा? असंतुलित, दूसरा है संतुलित, तीसरा है द्रव्यमान संरक्षण के नियम के प्रतिकूल। मतलब प्रतिकूल यहाँ जो है गलत लिखा हुआ है, देख लीजिए किस तरह से लिखाएगा, प्रतिकूल। ठीक है, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। उसके बाद देखिए ये दूसरा प्रश्न था तो इसका आंसर क्या होगा? संतुलित होगा, क्योंकि दोनों तरफ जो है परमाणु का संख्या जब बराबर होता है तो उसको हम किस में रखते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण में। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन समीकरण असंतुलित है? क्या है? असंतुलित है। तो पहला क्या है? H2 यानी हाइड्रोजन का संख्या 2 है प्लस Cl2 यानी क्लोरीन का संख्या 2 है और ये उत्पाद क्या बना रहा है? 2HCl बना रही, यानी यहाँ दो जो है वो दो जो है क्या है? H के लिए भी है और Cl के लिए भी है, यानी उधर भी हाइड्रोजन का संख्या 2 है, इधर भी हाइड्रोजन का संख्या 2 है और Cl2 का संख्या उधर 2 है तो इधर भी 2 है, यानी दोनों तरफ क्या है? 4 अणु परमाणु हैं, यानी बराबर है। ठीक है, तो ये संतुलित में आ जाएगा। ख में देखिए, ख में क्या कह रहा है? 2KClO3 और उत्पाद बनता है 2KCl प्लस 3O2। इसमें जो है K यानी पोटेशियम का संख्या कितना है? 2 है और Cl भी कितना है? 2 है। वहाँ जो 2 के सामने रहता है उसके लिए क्या होगा? 2 होगा। उसके बाद ऑक्सीजन का संख्या 3 गुना 2 कितना हो जाएगा? 6 हो गया। ठीक है, 3 गुना 2 6 हो गया है, यानी पोटेशियम हमारे पास 2, Cl जो है 2 और जो है ऑक्सीजन जो है कितना है? 6 है। अब देखिए इधर दूसरे तरफ जो है क्या है? पोटेशियम का संख्या 2 और Cl का संख्या भी कितना? 2 और कितना हो गया है? 3 गुना 2 कितना हो जाएगा? 6 ऑक्सीजन का संख्या, यानी क्या है? दोनों तरफ जो है परमाणुओं का संख्या क्या है? बराबर है, यानी ये भी क्या है? संतुलित है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन देखिए, तीसरा में क्या कर रहा है? Pb, अब ब्रैकेट में है NO3, ब्रैकेट के बाहर 2 है। ठीक है, और इसके बाद जो है उत्पाद यानी एरो के बाद क्या बन रहा है? अब देखिए इसमें Pb जो है वो दोनों तरफ क्या है? 1 है, तो ये तो बराबर हुआ। NO2 जो है एक तरफ कितना, मतलब N का संख्या एक तरफ 2 है और ऑक्सीजन का संख्या 6 है, तो इसमें जो है Na2 तो दे दिया है और ऑक्सीजन का संख्या देखिए तो कितना दिया है? 2 ही दिया हुआ है, जबकि कितना? 6 होना चाहिए था। ठीक है, 3 दूना क्या होगा? 6 होना चाहिए था ना, तो ऑक्सीजन का संख्या 6 के जब यहाँ क्या दिया हुआ है? यहाँ जो है ऑक्सीजन का संख्या कितना दे दिया है? 2 और 2 4, 4 को गिना जाएगा क्योंकि NO2 के साथ भी 2 है और इसके, तो ऑक्सीजन का संख्या जो है कितना है? कम है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? दोनों तरफ बराबर नहीं होंगे परमाणुओं का संख्या और ये जो है असंतुलित हो जाएगा, तो यानी ग जो है हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद घ में देखिए क्या कर रहा है? 2H2 प्लस O2, यानी हाइड्रोजन का संख्या यहाँ 4 और ऑक्सीजन का जो है अणुओं का संख्या कितना है? 2 है और बन क्या रहा है? तो 2H2O बन रहा है, यानी यहाँ देखिए हाइड्रोजन का संख्या 4 हो गया है और ऑक्सीजन जो है कितना?
ये आगे वाला 2 है तो इसके अनुसार जो है ऑक्सीजन में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों तरफ परमाणु संख्या बराबर है तो संतुलित होगा। अब देखते हैं अगला यानी चौथा प्रश्न देखते हैं। क्या कर निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है। इसके पहले असंतुलित देखना था, अब इसमें जो है संतुलित पता करना है। तो पहला में क्या है, पहला देखते हैं क में क्या करें, Fe प्लस Cl2, Fe 1 है और Cl कितना है, 2 है, तो क्या हो जाएगा FeCl2 होगा। Fe क्या है, आयरन है, Cl क्लोरीन है, तो F दोनों तरफ 1 1 है और Cl जो है यहाँ 2 है और यहाँ भी, यहाँ क्या है, 3 है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, गड़बड़ हो गई, तो असंतुलित हो गया। उसके बाद अगला में देखिए NH4 है यानी अमोनिया जो है क्या है, 4 अणुओं वाला है, और नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो क्या है, NO2 जो है 2 है। अब देखिए नाइट्रोजन का संख्या यहाँ 2 दिया हुआ है, हाँ क्योंकि 2 नाइट्रोजन है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ क्या, हाइड्रोजन का संख्या कितना है, 4 है। हाइड्रोजन का संख्या 4 है, ऑक्सीजन का संख्या कितना, 2 है। तो देखिए दोनों तरफ जो है क्या हो रहा है, परमाणुओं का संख्या जो है क्या हो रहा है, समान है दोनों तरफ। इधर के भी परमाणु का संख्या कितना हो जा रहा है, दोनों तरफ समान हो जा रहे हैं, तो इसको जो है हम क्या संतुलित कह देंगे। ठीक है, और ख में जो है सही का टिक लगा देंगे। ग देखिए, ग में क्या करें, Fe आयरन और ऑक्सीजन के 2 अणु जो है क्रिया करके क्या बना रहे हैं, हाँ Fe और O2 जो है वो क्रिया करके क्या बना रहे हैं, Fe2O3 बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या है, आयरन का संख्या 1 है लेकिन यहाँ 2 दे दिया हुआ है, और ऑक्सीजन का संख्या यहाँ कितना है, 2 है, तो वहाँ 3 दे दिया गया है। अगर दोनों को हम जोड़ते हैं तो अभी क्रमक जो होगा उसमें जो है परमाणु का संख्या 3 हो रहा है और इसमें जो कितना हो जा रहा है, 5 हो जा रहा है, तो ये असंतुलित है। उसका देखिए चौथा क्या है, KBr यानी पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस Cl2 प्लस KCl दिया है यानी पोटेशियम क्लोराइड प्लस ब्रोमाइड है। ठीक है, तो आगे जो है ये अभिक्रिया हो गया, ये क्या हो गया, इधर का अभिक्रिया हो गया, और एरो के बाद यानी उसके बाद जो है इसको क्रिया कराया जाएगा तब ना उत्पाद प्राप्त होगा हम लोग को। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। अब देखिए पांचवा क्या करें, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। तो यह क्रिया किस प्रकार, मतलब क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया पूछ रहा है। पहला है विस्थापन, दूसरा उभय विस्थापन, तीसरा है उदासीनीकरण और चौथा है अपघटन। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, अपघटन होगा। ठीक है, अब देखिए छठा प्रश्न। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, क्लोरोफिल और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी पर जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। पहला है संयोजन, दूसरा है प्रकाश रासायनिक, तीसरा है विस्थापन और चौथा है अवक्षेपण। अब देखिए इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा, प्रकाश रासायनिक होगा। क्यों, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में क्या होगा, क्रिया होगा। अब देखिए सातवां प्रश्न क्या कर रहा है, सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डालने पर अविलय सिल्वर क्लोराइड, अविलय यानी घुलनशील नहीं होगा, सिल्वर क्लोराइड विलयन से पृथक हो जाता है। इस अभिक्रिया को कहते हैं। ठीक है, यानी इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं ये देखना है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है क्या है, पहला जो है उदासीनीकरण, दूसरा दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, अपघटन होगा, तीसरा जो है वो क्या है, अवक्षेपण है, चौथा अवशोषी है, तो इसका आंसर अवक्षेपण होगा। आठवां में देखिए, आठवां में क्या कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला NaOH। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कह रहा है प्लस HCl
अब दोनों को जब हम क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, दोनों को क्रिया कराएं तो बनेगा सोडियम क्लोराइड यानी NaCl और जल बनेगा प्लस H2O। ठीक है, अब कह रहा है कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, अक्षेपण, दूसरा है उदासीनीकरण, तीसरा है अपघटन और चौथा क्या है, विस्थापन। तो इसमें जो है इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा, उदासीनीकरण यानी ख आंसर होगा, क्योंकि इसमें जो है क्या हो रहा है, मतलब मतलब ठोस जो है लवण वो जो है क्षार अम्ल के साथ क्रिया कर रहा है, तो ऐसे में जो भी पदार्थ बनता है वो क्या होता है, उदासीन पदार्थ प्राप्त होता है हम लोग को। यानी NaOH और Cl जो है क्या है, Cl जो है अम्ल है और NaOH जो है क्षार है, तो ये दोनों जब क्रिया करते हैं तो लवण बनता है जो हमेशा उदासीन होता है। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर उदासीनीकरण होगा। अब देखिए 9 नंबर प्रश्न जो है, 9 नंबर वो गलत है, इसलिए हम लोग 10 नंबर प्रश्न जो है क्या करेंगे, पढ़ेंगे। 10 नंबर में क्या करें, निम्नलिखित में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है, ऊष्माक्षेपी। ठीक है, तो ये दो तरह का चीज होता है, एक होता है ऊष्माशोषी और एक क्या हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। ऊष्माशोषी का अर्थ होता है कि मतलब ऊष्मा को सोख लेना। ठीक है, और ऊष्माक्षेपी का अर्थ होता है कि ऊष्मा को क्या करना, बाहर निकालना। अब देखिए इसका पहला जो ऑप्शन है वो क्या कर रहा है, N2 नाइट्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 2 अणु मिलते हैं तो क्या बनता है, 2NO बन रहा है और जो है वो Q जूल जो है ऊर्जा जो है निकलेगा। ठीक है, और यहाँ माइनस का चिन्ह दिया हुआ है, वैसे भी ये गलत है। दूसरा क्या है, C यानी कार्बन प्लस ऑक्सीजन के 2 अणु, ये दोनों मिलते हैं तो क्या बना रहे हैं, दोनों के मिलने से बन रहा है CO2 और प्लस जो है 94.45 कैलोरी जो है क्या हो रहा है, ऊर्जा निकल रहा है। क वाले में जूल जो है क्या है, वो ऊर्जा का मात्रक होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ग में देखिए क्या है, H2 प्लस I2 यानी हाइड्रोजन प्लस आयोडीन प्लस क्या है 11.82 जो है कैलोरी ऊर्जा से बन रहा है 2HI। तो ये तो ऊष्माशोषी का हो गया क्योंकि इसके मिलने से बन रहा है ये, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ऊष्माशोषी के अंतर्गत आ जाता है। तो इसका आंसर हमारा ख है। ठीक है, क इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसमें Q जूल और माइनस दिया हुआ है। ठीक है, ऊर्जा निकल रहा है तो Q जूल जो है ऊर्जा नहीं होता है कोई भी। ठीक है, अगर अंक में रहता तो हो जाता। अब देखिए 11 नंबर, इनमें से कौन अभिकारक है, इनमें से कौन, सॉरी अभिकारक नहीं ऑक्सीकारक है। ठीक है, ऑक्सीकारक है। पहले देखिए ऑक्सीडेशन कहते हैं ऑक्सीकारक को। ठीक है, अब पहला में क्या कह रहा है, H2 और दूसरा क्या है CO, तीसरा क्या है H2S और चौथा है O2। तो O2 होगा क्योंकि किसी भी ऑक्सीकारक मतलब किसी भी अभिक्रिया में अगर ऑक्सीडेशन होता है तो वो जो है किस में आता है, O2 उसमें जुड़ा हुआ रहता है। अब देखिए 12 नंबर, 12 नंबर में देखते हैं क्या कर, निम्नलिखित में कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करता है, अवकारक गुण प्रदर्शित करता है। पहला है H2SO4, हाइड्रोजन का संख्या 2 और SO4 ठीक है सल्फर है, हाइड्रोजन सल्फर। अब देखिए दूसरा है O2 यानी ऑक्सीजन, तीसरा है H2S हाइड्रोजन सल्फेट और चौथा है HNO3 हाइड्रोजन नाइट्रेट। इसका आंसर होगा हाइड्रोजन सल्फेट यानी H2S। 13 नंबर में क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। पहला है अवकरण, दूसरा है ऑक्सीकरण, तीसरा है उदासीनीकरण और चौथा है वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटन। ठीक है,
अब देखिए इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ख, यानी ऑक्सीकरण। यानी हम लोग के शरीर में जो भोजन का पाचन होता है वो किसके ऊपर कारण, किस क्रिया द्वारा होता है, तो ऑक्सीकरण द्वारा होता है। उसके बाद देखिए क्या करें, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला से जलता है, यानी बिना आग लगाए ही क्या होगा, उसमें आग पकड़ सकता है। पहला मोमबत्ती, दूसरा केरोसिन, तीसरा है कोयला और चौथा क्या है, मीथेन गैस है, तो कोयला आंसर होगा इसका। अब देखिए 15 नंबर क्या करें, निम्नांकित या निम्नलिखित में कौन एक अम्ल है, तो Na2O, उसके बाद क्या है Ca ब्रैकेट में OH2, ग जो है वो क्या है CuO है, और घ जो है HNO3 यानी हाइड्रोजन नाइट्रेट। तो हाइड्रोजन नाइट्रेट जो है क्या है, अम्ल है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन नाइट्रेट होगा। अब देखिए 16 नंबर क्या करें, निम्नांकित में कौन भस्म नहीं है, भस्म नहीं है, ठीक है। तो पहला है KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद ख में क्या है ZNO जिंक ऑक्साइड, और ग में है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और घ में है NaCl। तो NaCl जो है लवण भी है और क्या होता है, ये भस्म नहीं होगा। इसके अलावा सब जो है क्या होता है, भस्म होगा। अब देखिए 17 नंबर क्या करें, निम्नांकित में कौन लवण है, लवण है, तो इसके पहले बताए थे कि NaCl लवण है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, NaCl होगा। अब देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है HCl, दूसरा क्या है NaCl, इस NaCl ही इसका आंसर होगा। NaCl को हम सोडियम क्लोराइड यानी इसको सामान्य नमक भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सामान्य नमक। अब देखिए ग में इसका क्या है NaOH यानी सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, उसके बाद KOH यानी पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। 18 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, निम्नांकित में किसमें अम्ल के गुण नहीं होते हैं, अम्ल के गुण नहीं हो, ठीक है, यानी क्षार के गुण हो सकते हैं। तो पहला क्या है, जो लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं, दूसरा है जिनका स्वाद खट्टा होता है, तीसरा है जो धातु से अभिक्रिया करते हैं, चौथा जो क्षार से अभिक्रिया करते हैं। तो देखिए अम्ल में क्या क्या होता है, तो अम्ल जो है स्वाद में खट्टा होता है जैसे नींबू, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है ग, जो धातु से अभिक्रिया करता है, तो अम्ल जो है आसानी से किसी भी धातु के साथ अभिक्रिया कर सकता है और क्षार के साथ भी अभिक्रिया कर सकता है, ठीक है। तो एक यही क हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें क्या कर रहा है, जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो ये लक्षण किसका है, क्षार का है, तो अम्ल के गुण से तो नहीं मैच करेगा ना, तो इसलिए इसका आंसर जो है हमारा क्या हो गया, क हो गया, यानी लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। 19 नंबर में क्या है, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं, जल में घुला हुआ भस्म क्या कहलाता है, अम्ल, क्षार, लवण, इनमें से कोई नहीं, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं, क्षार कहते हैं, ठीक है। अब देखिए एक और चीज़ बता देते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका 20 नंबर। इसके अलावा जो है हम आपको जो है इस वीडियो के लास्ट में जो है 2 प्रश्न देंगे, ठीक है, और उस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा, ठीक है। उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हम भी देखना चाहते हैं कि आप लोग जो है पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं, या मेरे वीडियो से आपको समझ में कुछ आया है कि नहीं आया है। देखिए 20 नंबर देखते हैं प्रश्न क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है, पहला है सल्फ्यूरिक अम्ल, दूसरा है कार्बोनिक अम्ल, ठीक है। इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा, कार्बोनिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न क्या है, इसका आंसर आपको देना है। पहला में है शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार का अभिक्रिया है, ये इसका आपको आंसर देना है। और दूसरा प्रश्न है सामान्य नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये हम आपको बताए हैं, ध्यान से याद करिएगा तो आपको याद आ जाएगा कि सूत्र क्या होता है।